बात उठाने के लिए तैयार नहीं। यार कोई मान ली कोई ये कहने के लिए तैयार नहीं कि भाई 6 दिन 16,000 की आबादी के गांव के लोग बिना पानी के रहे, वहाँ पानी कैसे आएगा? कोई इस पे बात करने के लिए तैयार है? कोई लोग दोनों जब भी मिलते हैं बहुत अच्छे से बातें करते हैं, अच्छे से चाय पीते हैं और अच्छे से खाना खाते हैं। तो क्या सिर्फ जनता को गुमराह करने की बात है? ये बात तो ये दोनों बताएंगे। विधायक हैं आपके आंसू अली खान, वो कभी इन चीज़ों को विधानसभा में नहीं उठाते? ऐसा देखिए, मैं किसी पे आरोप प्रत्यारोप नहीं करना चाहता। मैं ये नहीं कहना चाहता कि किसी ने क्या करा क्या नहीं करा, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि लोगों ने जब वोट दिया होता है किसी को, तो इसी उम्मीद में दिया होता है कि आप क्षेत्र के लोगों की आवाज़ उठाएं और उनका काम करें। सारे नेता यही चाहते हैं कि जनता इन्हीं चीज़ों में उलझी रहे, कोई काम की बात ना करें। लेकिन मैंने पहले दिन से राजनीति में यही कहा है कि आदमी की पहचान उसके काम से होनी चाहिए। के न्यूज़ और मेरा नाम है पुरुषोत्तम सैनी। लोकसभा चुनाव भले ही समाप्त हो गए हों, लेकिन जनपद सहारनपुर का सियासी माहौल अभी भी गर्म है और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं युवा नेता समाजवादी पार्टी के और बेट विधानसभा प्रभारी रोहित राणा जी। पहले तो रोहित जी आपका स्वागत करते हैं हमारे चैनल पर। बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया। रोहित जी कैसे देखते होंगे, छोटी सी बातें पोस्टर राजनीति अब लखनऊ तक बोलने लगी है। उधर से आशू मलिक पलटवार कर रहे हैं और अब आप देखते हैं इमरान मसूद साहब ने भी एक पोस्ट जारी किया है कि सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा चल रहा है और मैं इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देना चाहता, क्योंकि लोकसभा के अंदर बहुत ऐसे जनता के मुद्दे उठाने पड़ते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है, पहली बात। दूसरी बात, लेकिन मुझे ऐसा लगता है अगर सच्चाई को मुझे कहने में कोई बुराई नहीं कि ये जितने भी नेता हैं ना, ये लोग चाहते हैं कि लोग जनता इसी चीज़ों में उलझी रहे। क्या ये लोग जब चुनाव में गए थे, क्या इन्होंने जनता से यही सवाल इसी नाम पे वोट लिए थे कि साहब हम 5 के 5 साल पोस्टर विवाद पे अपना समय निकाल देंगे? ये सच्चाई है, कड़वी है, लेकिन मुझे इसे कहने में कोई बुराई नहीं है कि लोग, ये जितने भी नेता हैं, सब लोग ये चाहते हैं कि ये विवाद इन्हीं चीज़ों में लोग उलझे रहें। भाई इस पे क्यों नहीं चर्चा हो रही? पोस्टर पे चर्चा हो रही, इस बात पे चर्चा क्यों नहीं हो रही कि दोनों सदन चल रहे हैं, लोकसभा का भी और विधानसभा का भी? इस पे चर्चा क्यों नहीं है कि आप दोनों सदनों से क्षेत्र की जनता के लिए क्या लेके आए? भाई इस बात पे क्यों चर्चा नहीं हो रही? इस बात पे दोनों के समर्थक आपस में लड़ाई क्यों नहीं कर रहे कि साहब मेरे आदमी तो फला पुल लाया, मेरा आदमी तो वो कॉलेज लेके आया, मेरा आदमी वो स्कूल लेके आया? इस बात पे क्यों आप एक दूसरे के समर्थक नहीं लड़ रहे? मगर इमरान मसूद साहब तो लगातार संसद के अंदर, चाहे मेडिकल कॉलेज की समस्या हो, चाहे फिर हाईवे हो, तमाम ऐसी मुद्दे लगातार आप देखते होंगे संसद में प्रतिदिन उठा रहे हैं। देखिए, बहुत अच्छी बात है। जनता जब किसी को चुन के भेजती है, वो इसलिए चुन के भेजती है कि वो जो जनहित के मुद्दे हैं वो उनका जीता हुआ आदमी उस सदन में उठाए, और सिर्फ उठाए ना, वहाँ से कुछ लेके भी आए। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जो भी चुनाव जीत के चला गया उसकी जिम्मेदारी यही बनती है कि वो क्षेत्र के मुद्दे उठाए, और मुद्दे उठाने के साथ साथ चाहे किसी मंत्री से मिलना पड़े, चाहे वो मुख्यमंत्री से, प्रधानमंत्री से मिलना पड़े, वहाँ से उन क्षेत्र के लिए कुछ ना कुछ लेके आए। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि अभी तक हमारे शहर की जो हालात हैं, जो शहर की जो झोली है, वो खाली है। रोहित थोड़ा सदन से, अच्छा जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, दोनों सदनों से कुछ मिला? कुछ मिला? बिल्कुल कुछ नहीं मिला। क्या मिला? विवाद मिला। और भाई दोनों के 5 आदमी सोए इधर से फेसबुक पर बैठ जाएंगे, 5 आदमी इधर से बैठ जाएंगे, और सिवाय सिर्फ एक ही काम है कि वो उसे गाली देगा, उसे गाली देगा। अरे यार, यही तो गलत है। यही एक दुर्भाग्य है कि सारे नेता यही चाहते हैं कि जनता इन्हीं चीज़ों में उलझी रहे, कोई काम की बात ना करें। लेकिन मैंने पहले दिन से राजनीति में यही कहा है कि आदमी की पहचान उसके काम से होनी चाहिए, काम पे बात होनी चाहिए। दोनों के समर्थकों को बिठा दो और दोनों कहोगे रोज 5-5 मुद्दे अपने क्षेत्र के उठाएं और उन पे लड़ाई करें, कोई नहीं करेगा। रोहित जी, मैं आपको थोड़ा अगर पिछली की बातें याद दिला दूँ, 2023 के अंदर जब निकाय चुनाव था तो आपने देखा आशू मलिक और इमरान मसूद वर्सेस पूरा जिले में चला और तमाम दूर दूर के नेताओं ने देखा। तो क्या लगता है वो चीज़ अब दोबारा वापसी आ रही हैं? देखिए, मैं तो इतना जानता हूँ कि ये लोग दोनों जब भी मिलते हैं बहुत अच्छे से बातें करते हैं, अच्छे से चाय पीते हैं और अच्छे से खाना खाते हैं। तो क्या सिर्फ जनता को गुमराह करने की बात है? ये बात तो ये दोनों बताएंगे, लेकिन मुझे इतना पता है कि दोनों लोग जब आपस में मिलते हैं तो बहुत अच्छे से बात करते हैं। यार, जब तुम दोनों अच्छे से बात करते हो तो क्यों ये दोनों के 5-5, 10-10 आदमी 5 फेसबुक की इधर से बैठ के, 5 फेसबुक की इधर से बैठ के, जिन्हें कोई काम नहीं है, वो सिर्फ लड़ने का काम करते हैं। दूसरी बात, सबसे बड़ा नुकसान इस बात का ये कि आप 10-10 आदमी जब फेसबुक पे इस तरह का माहौल बनाते हो तो गांव का जो एक आम आदमी है जिसे कोई मतलब नहीं है, जब आपकी भावनाओं को देख के वो भड़कता है ना, तो वो सिर्फ फेसबुक पे नहीं भड़केगा, वो कहीं गाली गलौच में भड़केगा, कहीं मारपीट में भड़केगा। तो आप लोगों को ऐसे माहौल नहीं खराब करना चाहिए। तो मैंने तो दोनों को जब भी देखा, दोनों आपस में मिलते हैं, मेरे सामने जब मिले तो बहुत अच्छे से मिले, दोनों व्यवहार से मिले। तो मुझे ऐसा बिल्कुल महसूस नहीं हुआ कि दोनों के दिलों में कोई आपस में भेद हो।
हालांकि जो 2023 की दूरियां थी, 2024 में गठबंधन हुआ और आपने भी खूब उनके साथ बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। आपने अपने विधानसभा में तमाम वोट्स मांगे और अपील भी करी। आशू मलिक साहब ने भी खुद उनके साथ में प्रेस वार्ता करी। मगर अब दोबारा से जो चीज़ें आ रही हैं तो ये तो कह रहे हैं कि गठबंधन टूटता नजर आ रहा है 2027 में। तो इसका मतलब जो है गठबंधन कहीं बिखर जाएगा। देखिए, जहाँ तक 2023 की बात है, जब वो मेयर का चुनाव था तो एक साथी के रूप में मैंने भी एक मजबूती से चुनाव लड़ाने का काम करा और हमने सबने पार्टी के नाते, दोस्ती के नाते सबने चुनाव लड़ाया। अब जब 2024 का चुनाव था तो जो हमसे एक गठबंधन के रूप में हो सका वो हमने सबने लड़ाने का और वोट देने का काम करा। तो ये दोनों चुनाव हैं, दोनों के चुनाव समाप्त हो गए। अब चुनाव समाप्त होने के बाद ये बात होनी चाहिए कि भाई जिसे जीत मिली है, अगर कोई हार भी गया तो आप लोगों ने जनता के हित के लिए क्या करा। यार कब तक अच्छा इसमें ही आदमी उलझा के रखेगा। मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि नेता सिर्फ यही चाहते हैं कि लोग इनमें उलझे रहें, कोई इनसे काम की बात ना करे, कोई थाने की बात ना करे, कोई तहसील की बात ना करे, कोई क्षेत्र के मुद्दों की बात ना करे। ये चाहते हैं कि सिर्फ इन्हीं चीज़ों में लोग उलझे रहें। आप आशू मलिक के बहुत करीबी बताए जाते हैं। क्या कभी आपने इन विषयों पर चर्चा की कि विधायक जी ये जो राजनीति चल रही है जनपद सहारनपुर में, कितने छोटे स्तर की राजनीति चल रही है, कभी आपकी चर्चा हुई या इमरान मसूद से आपकी बात हुई हो इन विषयों पर कभी? अच्छा, आप उनसे पूछ लीजिए। मेरी जब भी उनसे चर्चा हुई, मेरी हमेशा यही चर्चा हुई है कि साहब ये मान लिया ढमोला का पुल है, इसकी बात आप कर लो जी, कि साहब एक फलाना तहसील का काम है उसकी बात कर लो, ये साहब चीफ से बात कर लो, ये बात कर लो। हमेशा चर्चा यही हुई कि भाई क्षेत्र के लोगों का लाभ कैसे हो। तो हमेशा चर्चा मेरी उनसे यही हुई है। हमेशा जब भी चर्चा हुई एक अच्छी चर्चा हुई। ये चर्चा हमारी कभी नहीं हुई कि साहब उसका पोस्टर उठाना है या फाड़ना है, कभी चर्चा ही नहीं हुई, कभी नहीं। तो जब मेरे से ये चर्चा नहीं हुई तो देखो, मैं इस बात में मैं हमेशा ये कहूँगा कि जब सब लोग मिलते हैं तो अच्छे से बैठ के बात करते हैं। ये आपस में ये समर्थकों का जो ड्रामा है ये बेकार है, ये अच्छा नहीं है। ये राजनीति के लिए, सामाजिक जीवन के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। अब आप देखते होंगे बिलाल सहारनपुरे शायर हैं जो आशू मलिक के बहुत करीबी बताए जाते हैं, इमरान मसूद के बहुत करीबी हैं। उधर से वो वार कर रहे हैं, इधर से डॉक्टर राकीब अंजुम हैं जो पूर्व जिलाध्यक्ष रह चुके हैं समाजवादी पार्टी से। अब दोनों आक्रामक हो गए एक दूसरे के ऊपर। देखिए ऐसा ये तो उन दोनों की व्यक्तिगत राय है, क्या वो कहना चाह रहे हैं क्या नहीं कहना चाह रहे ये तो बहुत अच्छे से वही बता सकते हैं। लेकिन मेरा सभी से ये अनुरोध है कि कम से कम जनता को इन चीज़ों में ना उलझाओ आप। अगर कोई लखनऊ दिल्ली बैठा है तो कम से कम आप इस तरह की बात करो कि भाई हमारे यहाँ क्षेत्र में काम क्या होगा। आज लोग बहुत परेशान हैं, बहुत परेशान हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे यहाँ मेरी विधानसभा बेट में आप बता रहा हूँ आपको 6 दिन हालात ये हैं कि हमारे यहाँ बेसिक सुविधा घर और पानी की है इस हिंदुस्तान में। हमारे यहाँ 3 गाँव है, 16,000 की आबादी, लेकिन वहाँ 6 दिन पानी नहीं रहा। तो कोई इनकी बात उठाने के लिए तैयार नहीं यार। कोई मान लीजिए कोई ये कहने के लिए तैयार नहीं कि भाई 6 दिन 16,000 की आबादी के गाँव के लोग बिना पानी के रहे, वहाँ पानी कैसे आएगा। कोई इस पर बात करने के लिए तैयार है, कोई ये कहने के लिए तैयार नहीं। मेरे यहाँ दबकोरो इंटर कॉलेज में आज भी जो इंटर कॉलेज में आपको बता रहा हूँ सरकारी इंटर कॉलेज है, वहाँ आज भी अगर बच्चों को पढ़ना है तो पंखा नहीं चल सकता क्योंकि वहाँ पानी नहीं है, वो सॉरी बिजली नहीं है। पानी का साधन हम लोग लेके आए, बड़ी मेहनत से लेके आए, लेकिन अगर आज भी बच्चे पढ़ते हैं वहाँ तो वहाँ उनके छत पे पंखा नहीं है, वो इतनी सड़ी गर्मी में बिना पंखे के पड़ते हैं। मगर सरकार तो लगातार 18 घंटे देहात में बातें करती है और शहरों में 24 घंटे बिजली देने की बातें करती है। अब आपने बहुत अच्छा सवाल करा कि जब सरकार ये कहती है 18 घंटे हम बिजली दे रहे हैं तो हमें सरकार को एहसास कराना चाहिए कि आप जो कह रहे हो वो गलत कह रहे हो। आप मेरे यहाँ फतेहपुर बिजली घर पे चले जाओ, कोडीघेड़ा पे चले जाओ, सतपुरा बिजली घर पे चले जाओ, किसी पे चले जाओ, सारे बिजली घर तो ओवरलोड है। ओवरलोड होने की वजह से अगर 18 घंटे कह रहे हैं, मैं कह रहा 8 घंटे बिजली की सप्लाई नहीं दे रहे हो। आप एक दिन 24 घंटे कैमरा लेके बिजली घर पे चले जाओ, मैं आपको भरोसे के साथ कहना चाह रहा हूँ कि 8 घंटे लाइट नहीं मिलेगी आपको। तो क्या ये चीज़ें मौजूदा विधायक हैं आपके आसूम अली खान, वो कभी इन चीज़ों को विधानसभा में नहीं उठाते? ऐसा है, देखिए मैं किसी पे आरोप प्रत्यारोप नहीं करना चाहता। मैं ये नहीं कहना चाहता कि किसने क्या करा क्या नहीं करा, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि लोगों ने जब वोट दिया होता है किसी को तो इसी उम्मीद में दिया होता है कि आप क्षेत्र के लोगों की आवाज़ उठाएं और उनका काम करें। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि आदमी क्षेत्र की जनता की आवाज़ नहीं उठाना चाह रहा और ये जो सेंसिटिव मुद्दे इन पर राजनीति करना चाहते हो। हर आदमी को हिंदू मुस्लिम चाहिए, कोई आदमी हिंदू की बात करे, कोई आदमी मुस्लिम की बात करे, सबसे आसान तरीका। अरे यार तुम कब तक हिंदू मुसलमान में लोगों को उलझा के रखना चाहते हो। मैं जब से राजनीति में पहले आज 5वां साल है, मुझे पहले दिन मैंने ये कहा कि यहाँ हमारे जिले में हिंदू मुसलमान पर राजनीति करने के लिए बहुत नेता हैं। आप काम की बात करो, काम के मुद्दों पर बातचीत होनी चाहिए। रोहित जी, अब ये चीज़ें जो समाजवादी पार्टी के नेताओं में या फिर कांग्रेस के नेताओं में देखने को मिल रही है, क्या अब ये 2027 में एक बड़ा चुनौती दे सकती हैं आप लोगों को भाजपा के सामने? ये देखिए, ये दोनों दलों के नेताओं के ड्रामे हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ, ये बिल्कुल जानबूझ के ड्रामे कर रहे हैं। दोनों पार्टी के लोग जब आपस में बैठते हैं, बढ़िया चाय पीते हैं, बढ़िया खाना खाते हैं, बढ़िया गप्पे मारते हैं। ये दोनों के पार्टी के जो इस तरह की बात कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, वो उसे बिल्कुल दिखावा है उनका। मैं आपको भरोसे के साथ कहना चाह रहा हूँ, वो सिर्फ इसलिए दिखा रहे हैं ताकि जनता के हितों से उनका ध्यान भटकता रहे। बिल्कुल ड्रामे है, इसका गठबंधन से, राजनीति से, सेवा से कोई मतलब नहीं है।
ये बिल्कुल इनके दिखावे हैं और इसके अलावा और कुछ नहीं। तो क्या सिर्फ जनता को भ्रमित करना है और बंद करने बैठ के चाय पीनी है? बस आप ही इस बात का अंदाजा लगा लो कि भाई दोनों सदन चल रहे हैं, सदन से बताओ क्या लेके आए, कुछ नहीं लेके आए। चलिए सिर्फ